आज उनको जैसे ही पता चला कि मेरे पिता के गले में राजा ने, परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है, तो हाथों में कौशिकी नदी का जल लिया और श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि, जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाए। मैया हम सबकी मृत्यु भी 7 दिनों में होनी है। सोमवार से इतवार तक सबको मरना है। आज राजा परीक्षित को पता चला कि हमको श्राप लगा है, 1 मिनट में अपना सर्वस्व छोड़कर गंगा के किनारे चले गए। हमसे 2 कमरों का फ्लैट नहीं छोड़ा जाता, मकान नहीं छोड़ा जाता। आज उनको पता चला। और माँ, किसी को ये पता चल जाए कि वो 7 दिनों में मरने वाला है तो वो दहशत में 3 ही दिनों में मर जाता है। कोरोना में लोग कम मरे, लेकिन कोरोना की दहशत से ज्यादा मर गए कि हमें कोरोना हो गया। मेरी माँ, मरना तो सबको है, मरने से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आप लोग पाप क्यों करती हो? आज हम आपको एक उदाहरण बता रहे हैं। आप लोगों ने, अच्छा कहते माता उस पर टेक न लगाइए, वो हिल रहा है। हाँ, ऐसा ना हो, राधे राधे बोलो। हाँ हाँ, लिखा है सब्बू सुपर, सुपर से भी ऊपर। बोलो राधे राधे। हाँ, मेरी माँ आज कहते हैं कहाँ मरना चाहिए? बोले घर में नहीं मरना चाहिए। फिर कहाँ मरना चाहिए? बोले घर वाले ठीक से मरने नहीं देते। अंत समय में कहते पहचानो, रिश्तेदार आते पहचानो हमें। अरे सारी जिंदगी तुम नहीं आए, अब क्या तुम्हें पहचाने? और ये मत धारणा करो कि आप 10, 20, 30 साल जिंदा रहोगे। हमेशा ये मन में धारण करके रखो कि हम कल मरने वाले हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को कल मरना होगा वो कभी जीवन में पाप नहीं करेगा। अगर हमको पता चल जाए कि हमसे कोई गलती हुई है और ये हमको पता चल जाए कल मरना है, तो हमने जिससे गलती की उससे क्षमा मांगेंगे। पूरे दिन 24 घंटे बाद मरना हो तो सबसे क्षमा मांगेंगे कि हमने आपसे कोई दिल दुखाया हो। ये धारणा बना के रखो कि हम कल मरने वाले हैं। आप लोग ये धारणा बना लेती हो कि 10 साल, 20 साल, 30 साल हम जिंदा रहेंगे तो हम पाप करेंगे। जिसको ये पता चल जाता है कि हम 10, 20, 30 साल जिंदा रहेंगे तो वो पाप करता है। और अगर ये पता चल जाए कि हम कल मरने वाले हैं तो कभी पाप नहीं करेगा। योगी और भोगी में यही अंतर है। योगी हमेशा ये जानता है कि हम कल मरने वाले हैं इसलिए पाप नहीं करता, और भोगी हमेशा यही सोचता है कि हम 10, 20, 30 साल जिंदा रहेंगे इसलिए पाप पे पाप करता जाता है। मेरी माँ, मरने से जग डरा, मेरे मन में आनंद, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। किसी का साथ देती है? बोलो मेरी माँ। नाम रह जाएगा आदमी का। कभी विचार करो, हमारे मरने के बाद हमें कौन पहचानेगा? कोई पहचानेगा? बताओ तो क्यों ना। और परीक्षित को कोई भूल पाया? ध्रुव को कोई भूल पाया? स्वामी विवेकानंद को कोई भूल के पाया? नहीं। जब तक दुनिया रहेगी तब तक उनका नाम है। क्यों? क्योंकि जो अपने लिए जीते हैं उनका नाम संसार के पन्नों में नहीं लिखा जाता, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो भगवान के लिए जीते हैं, जो अच्छे कार्यों को करते हैं, उनका नाम संसार वाले कभी भूल नहीं पाते, कभी संसार वाले भूल नहीं पाते। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़े। हम किसी से दिल नहीं लगाते हैं, इसलिए एकांत में रहते हैं, ना ज़्यादा किसी से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है एक ना एक दिन जहाँ रह रहे हैं वहाँ से जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। सच्चा दिल लगाओ, एकांत में रहो, ज़्यादा किसी से मतलब मत रखो।
अरे रिश्ते नातेदार नहीं कुछ काम में तेरे आएंगे, कहे बावरा तुझको तेरी मंजिल से भटकाएंगे। और अपना नहीं नाम करता है मेरा सांवरा इंतजाम करता। अरे अपने हाथों से नरसी का भार तुरंत ही भर आए, और भक्त सुदामा के देखो सोने के बंगले बनवाए। भक्तों का मान रखता है मेरा श्याम। भक्त पता है कैसे हैं? जिसके ऊपर ये कृपा कर दें। एक साउंड वाले भैया हैं हमारे जानने वाले, रिकॉर्डिंग करते हैं। वो 30 तारीख को मैया, आज 23 या 24 तारीख है आज, 30 नवंबर को वो गए खाटू श्याम रथ लेकर पैदल ठिलिया पे। 3 लोग गए मैया, आपको मैं दिखाऊंगा, हमसे कथा के बाद मिलिएगा। पैदल गए, क्या मिलेगा ठाकुर के लिए ये सब करके। याद रखना, जो एक पग भगवान के लिए चलता है उनकी याद में रोता है, भगवान 100 पग उसकी ओर चले जाते हैं, 100 पग उसकी ओर चले जाते हैं। एक पग, लेकिन भगवान को दिखावटी प्रेम नहीं है। ये सब संसार के रिश्ते, माँ बहन पति पिता सब यहीं छूट जाएंगे। सच्चा रिश्ता तो तुम्हारा भगवान का है, भगवान का तुम्हारे साथ संबंध है। मेरी माँ, आज राजा परीक्षित को श्राप लगा। 1 मिनट में सर्वस्व छोड़कर गंगा के किनारे चले गए और प्रश्न किया कि जिस जीव की मृत्यु 7 दिनों में है उसको क्या करना चाहिए। किसी ने कहा सत्य बोलो, किसी ने कहा दान करो, किसी ने कहा तप करो। अब अनेकानेक संतों ने अनेकानेक मत दिए, लेकिन कल्याण कैसे होगा? बोले आपका कल्याण उसी बात पे है, अगर गुरु के वचनों पे आपको विश्वास है तो उसी बात से आपका कल्याण है। अगर आपका गुरु बोले कि इस समय देखो चंद्रमा निकला है जबकि सूर्य निकला है, आपको विश्वास होना चाहिए। कह दो हाँ गुरुदेव, बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं आप। गुरु कहे रात को दिन और दिन को रात, तो कह दो हाँ है। तो आपका कल्याण उसी बात से है जिस बात पर आपको विश्वास है। हमारे पुरुष भाई बैठे हैं यहाँ पे, पुरुष भाई बैठे हैं, दाढ़ी बनवाने जाते हो मेरी माँ भैया लोग, आप लोग सेविंग करवाने जाते हो तो सेविंग कर, ए मैया बातें मत करो, कथा सुनो। आप लोग जाते हो बढ़िया सैलून में, VIP जाके बैठ जाते हो मेरी माँ, और आंखें बंद कर लेते हो। पहले वो क्रीम लगाता है, फिर हाथ में छुरा लेता है और छुरे से दाढ़ी बनाता है, शेप बनाता है। अगर हल्का सा भी छुरा यहाँ लग जाए तो गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। लेकिन उस हार्ड मास के उस नाई पे विश्वास है, लेकिन जो जगत पिता है, जो दुनिया की गाड़ी चला रहा है, बस उसी पे विश्वास नहीं है आपको, उसी पे विश्वास नहीं। जो ड्राइवर है, जो आए दिन गाड़ी ठोकता रहता है, उस पर विश्वास है। जाके पीछे गाड़ी पे बैठ जाते हैं और कहते हैं अरे ये बिल्कुल डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। क्यों? क्योंकि विश्वास है, उस हार्ड मास के पुतले पे विश्वास है। लेकिन भगवान परमपिता जो परफेक्ट ड्राइवर है, उस पे विश्वास नहीं है। ट्रेन चलाते हैं, ट्रेन में आप लोग जाती हो मेरी माँ, ट्रेन में जाकर अपनी सीट पे लेट जाती हो। आप लेट जाती हो कि नहीं? और ड्राइवर बिल्कुल आगे वाली सीट पे बैठ जाता है, ट्रेन चलाता है। आपको पता है कि ये हमें सही डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। मतलब कुल मिला के हर आदमी पे भरोसा है दुनिया के, लेकिन जो परमात्मा है बस उसी पे भरोसा नहीं। भरोसा रखो। जो द्रौपदी की भी सभा में लाज बचा सकता है, वो आपकी भी लाज बचाएगा। बस आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। और आपका कल्याण न भगवान मंदिर में रहते हैं। अच्छा, किसी ने पूछा भगवान कहाँ रहते हैं? बोले हृदय में रहते हैं। चलो एक्सरे करा लें। हनुमान जी ने सीना फाड़ा था, वैसे अगर भगवान होंगे तो निकल आएंगे। न भगवान मंदिर में रहते हैं, न भगवान हृदय में रहते हैं। भगवान तो एकमात्र भक्त के विश्वास पे रहते हैं, भक्त के विश्वास पे रहते हैं। विश्वास
प्रहलाद जी को विश्वास था कि खंबे में मेरे भगवान है, भगवान प्रकट हो गए। प्रहलाद जी को कितना विश्वास था भगवान पर, विश्वास, ठाकुर पे विश्वास। इनके सिवा आपका है कौन? आपके बच्चे आपके अपने नहीं, आपका पति आपका अपना है, वो आपसे नहीं प्रेम करते। एक लड़की बोली, एक लड़के ने एक लड़की से बोला हम तुमसे बड़ा प्यार करते हैं। वास्तविकता में वो उससे प्यार नहीं करता, उसके शरीर से प्यार करता। और भगवान किससे प्यार करते हैं? भगवान तो सिर्फ आपका मन देखते हैं। ये सब आपको अकेला छोड़ आएंगे मेरी माँ। आप लोग यहां बैठी हो ना, ये आपका स्थूल शरीर है। कौन सा शरीर है? स्थूल शरीर। एक होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के अंदर आत्मा बैठी होती है, जो आपको रात्रि में स्वप्न दिखाती है, वही आत्मा होती है। और जब शरीर छूटता है तो सूक्ष्म शरीर तो यहीं पड़ा रहता है, लेकिन आत्मा सूक्ष्म शरीर में बैठकर यमराज के दूत ले जाते हैं। और यमराज जी जैसे किसी को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो 24 घंटे के अंदर उसे न्यायाधीश के पास पेश करना पड़ता है, जिला जज के सामने। परमात्मा के सामने यमराज के दूत पेश करते हैं। और भगवान नारायण के यहाँ बड़ी सी टीवी लगी है। जैसे ही उसमें टीवी में आपका डाटा डाला जाता है, एक सिम होता है ना, जब सिम का डेटा मोबाइल पे ट्रेस हो जाता है, सिम आपने डाला है आपका मोबाइल ट्रेस हो जाएगा, आपने नेट चलाया आपका मोबाइल ट्रेस हो जाएगा। इसका मतलब जियो का डेटा मुकेश अंबानी के पास है। तो बताओ हमारे कर्मों का डेटा उस परम पिता परमात्मा के पास नहीं होगा क्या? कर्म, क्योंकि मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, और जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। प्रभु अब तो अच्छे कर्म हमसे करा लो। तो नारायण भगवान कहते हैं आ गए मेरे बच्चे? हाँ आ गए प्रभु। यमराज से कहते हैं देखो इसका देखो क्या है। बोले 5 किलो पाप निकले और 100 ग्राम पुण्य निकला। 5 किलो पाप में 84 लाख योनियों में भटकते रहे। कुत्ता बने, बिल्ली बने, सब कुछ बन गए, मच्छर बने, नाली का कीड़ा बने। उसके बाद परमात्मा भक्त वत्सल है। परमात्मा कहते जाओ मैं आपकी तुम्हें इंसान बना के भेज दे रहा हूँ, मानव तन को बना के। अब की ऐसा कोई कृत्य मत करना कि मुझे तुम्हें दोबारा नरक योनि में भेजना पड़े, पशु योनि में भेजना पड़े। और मैया ये सोने की अंगूठी है, इस बात की गारंटी तब तक है कि आप इस जन्म में मानव हैं, तो इस बात की गारंटी नहीं है कि अगले जन्म में आप मानव बने। ये तो सुनार के ऊपर है, इसको पिघला कर वो क्या बनाएगा, तो इसकी इच्छा है। कभी सोना बनाता है ना, जो सोना पहनते हैं आप लोग, तनिष्क के शोरूम में जाती हो मैया राजा, सोना पहनती हो, शीशा वो दिखाती है, मैम आप बहुत अच्छी लग रही हैं। सोना बनाने वाले का तारीफ करते हो, जिसने डायमंड की वो ज्वेलरी बनाई, लेकिन नाक जिसने बनाई ठाकुर ने उसका धन्यवाद नहीं देते कभी। जो उसने सोना बनाया है वो उसने नहीं बनाया है। सोनार आकार दे सकता है सोने को, लेकिन सोना वास्तविकता में नहीं बना सकता। सोना शाश्वत है, जिस प्रकार परमात्मा शाश्वत है उसी तरीके सोना भी शाश्वत है। मिट्टी से घड़ा बनता है। अब घड़ा बनाने वाले से ये कहो कि मिट्टी बना के दिखाओ, बना पाएगा मिट्टी? मिट्टी कौन बना सकता है? बोले परमात्मा। मेरी माँ, भगवान से प्रेम करो, क्योंकि प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, और देवालय बन गया बदन, संत तो महंत हो गया। बोलो राधे। जिन भी भक्तों को भगवान की कथा करानी हो, भागवत कथा जिन्होंने सोच रखा हो, वो करा सकते हैं। एक बार राधे राधे बोलो।
देश विदेश में देख रहे साधना टीवी के माध्यम से सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपके टेलीविज़न नंबर पर, टेलीविज़न स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप कथा के लिए संपर्क कर सकते हैं। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो राधे जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी आए और कहने लगे जिस जीव की मृत्यु 7 दिनों में होने वाली हो परीक्षित, उसको क्या करना चाहिए? उसको भागवत सुननी चाहिए।